हेलो डियर एस्पायरेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 12। तो हम देखते हैं हमने यहाँ पे चैप्टर 5 जो है वो ख़त्म कर लिया है। अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 6 के साथ, जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 6 है, बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का इंट्रोडक्शन हमारे पास दिया है। तो यहाँ से कुछ एक फैक्टर्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिमाचल प्रदेश हैज़ डिवाइडेड बिटवीन 3 बैंक्स। पंजाब नेशनल बैंक इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन सी है? हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, ऊना। तो इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो लीड बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, या जिसको इन शॉर्ट हम यूको बैंक भी बोलते हैं, ये है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। कौन कौन सा? बिलासपुर, शिमला, सोलन एंड सिरमौर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूको बैंक कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लीड बैंक है, तो आप बोल सकते हो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। और कौन कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो बिलासपुर, शिमला, सोलन एंड सिरमौर। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो थर्ड बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लीड बैंक है। कौन कौन सी? एक चंबा और दूसरी लाहौल स्पीति। तो इनमें जो है लीड बैंक कौन है? आपका एसबीआई। फिर यहाँ पे बोलता है कि यूको बैंक जो है, ये स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी कन्वेनर बैंक है। ठीक है, जो एसएलबीसी है इसका कन्वेनर कौन है? तो ये है यूको बैंक। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे कुछ एक फैक्टर्स हैं। लास्ट ईयर भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे डायरेक्ट ये नंबर पूछा गया था, स्टेटमेंट में ये नंबर दिया हुआ था और वहाँ पे सिर्फ एक डिजिट का फर्क डाला था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 2234, तो उसमें क्या किया था कि यहाँ पे 4 की जगह 5 कर दिया था। लास्ट ईयर का जो एचएस का प्री एग्जामिनेशन था उसमें इस तरह से जस्ट एक डिजिट को चेंज करके जो स्टेटमेंट थी उसको फॉल्स बनाया गया था। और बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने गलती की कि उन्होंने जो आगे वाला फिगर था, जैसे यहाँ पे हमारा आगे वाला फिगर बन जाता है 2200, तो उन्होंने यही याद रखा और आगे वाला डिजिट को इग्नोर करके उनका जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन था, वो गलत हो गया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि छोटे छोटे जो माइन्यूट जो यहाँ पे फिगर्स होते हैं उनका ध्यान रखना है, खासकर जो जरूरी है। तो यहाँ पे बोलता है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जितना भी बैंकिंग नेटवर्क है उसमें से बोलता है 76% जो है वो हमारे बैंकिंग नेटवर्क की जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ हैं? बोलता है रूरल रीजन में। कहाँ है? रूरल रीजन्स में। ठीक है, अब ब्रांचेस कितनी है टोटल हिमाचल प्रदेश में? तो यहाँ पे है 2234। ये आप याद रखेंगे। एक स्टेटमेंट में ये आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर भी आया था, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि किसी एक स्टेटमेंट में इसको शामिल कर लिया जाए। ठीक है, ये ना हो कुछ और इससे रिलेटेड शामिल कर लिया जाए। जैसे यहाँ पे बोलता है फ्रॉम अक्टूबर 21 टू सितंबर 22 द ओपनिंग ऑफ 20 न्यू ब्रांचेस अकर्ड। तो एक स्टेटमेंट ये हो सकती है, कितनी ब्रांचेस अकर हुई, ओपन हुई, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी ब्रांचेस ओपन हुई? 20। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पे 40 लिख दे, 10 लिख दे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कितनी ब्रांचेस हमारे लास्ट ईयर में ओपन हुई। अक्टूबर 21 से लेके सितंबर 22 तक 20 ब्रांचेस। फिर बोलता है करंटली 1708 ब्रांचेस लोकेटेड इन रूरल रीजन्स। ठीक है, जो 1708 ब्रांचेस हैं वो रूरल रीजन्स में हैं। 426 जो है ये सेमी अर्बन एरियाज में है, 100 अकेले शिमला में है। और इसके अलावा हमारे पास जो आरबीआई का एक ब्रांच है हमारे
हिमाचल प्रदेश में वो है शिमला में लोकेटेड है, जो हमारा स्टेट हेडक्वार्टर है, राजधानी शिमला वहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है, बात करेंगे कि हमारा जो एवरेज है पर ब्रांच पब्लिक का वो कितना है। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच इन द स्टेट was 3073 compared to national average of 11,000। तो यहाँ पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बोलता है 3073 जो पीपल हैं वो पर ब्रांच यहाँ पे डिवाइडेड है, जबकि नेशनल एवरेज 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितना था, 11,000। और वहीं पे बोलता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स कि कितनी ब्रांचेस हैं हमारे पास, 1057 ब्रांचेस हैं, जो कि कब तक है, सितंबर 22 तक। हो सकता है अभी रेज हो गई हूँ, पर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है इकोनॉमिक सर्वे में वो सितंबर 22 तक का है। बोलता है यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे कि किस बैंक की कितनी ब्रांचेस है, इंपॉर्टेंट बनेगा, यहाँ से एक स्टेटमेंट आ सकता है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनेगी। PNB हैज द मोस्ट ब्रांचेस विद 350। तो PNB की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं हिमाचल प्रदेश में, कितनी है, 350। फॉलोड बाय SBI। SBI की कितनी है, बस दो कम है, 348। उसके बाद यूको की बात करते हैं तो यूको बैंक की यहाँ पे ब्रांचेस हैं 174। तो ध्यान रखेंगे, PNB की 350, SBI की 348, यूको की 174। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं तो बोलता है 210 ब्रांचेस हैं, जिसमें HDFC की सबसे ज़्यादा है 84 ब्रांचेस, एंड उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ICI विद 48 ब्रांचेस। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बोलता है देयर आर 4 स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स विद नेटवर्क ऑफ 21 ब्रांचेस। ठीक है, तो छोटे छोटे जो फाइनेंस बैंक्स हैं उनकी 21 ब्रांचेस हैं। और इनके बोलता है टोटल कितने आउटलेट्स हैं, 13 आउटलेट्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास बोलता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आता है, फाइनेंशियल इंकल्शन नेटवर्क, छोटे छोटे जो जिसको हम फिनो के नाम से भी जानते हैं, फिर उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक आता है, पेटीएम बैंक्स आते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी, एक तो ये वाली किस बैंक की कितनी ब्रांचेस हैं, और दूसरी ये वाली क्योंकि ये लास्ट ईयर भी आई थी, कितना परसेंटेज है और कितनी यहाँ पे टोटल ब्रांचेस हैं, कितना परसेंट रूरल है और कितना परसेंट अर्बन है। तो अर्बन जो 76 के बाद बच गया वो अर्बन है ऑटोमेटिकली। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बोलता है एज ऑफ सितंबर 22 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, अ रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बाय PNB, हैज अ ब्रांच ऑफ 266 लोकेशंस। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, एक तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है जो एक RRB है, वो किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, PNB के द्वारा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे इसका नेटवर्क कितना है, तो बोलता है 266 लोकेशंस। उसके बाद आता है कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, KCCB के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो इसकी कितनी ब्रांचेस हैं भाई, 217। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। बोलता है 5 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद 26 ब्रांचेस आर ऑल्सो ऑपरेटिंग इन द स्टेट्स। तो 5 जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी यहाँ पे बोलता है 26 ब्रांचेस के साथ जो है ऑपरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे और अब ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं बनेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, बोलता है बैंक्स हैव डिप्लॉयड बिजनेस क्रॉसपोडेंट एजेंट्स नॉन एज बैंक मित्राज। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। बैंक मित्राज क्या होते हैं, तो ये क्या है, बिजनेस क्रॉसपोडेंट एजेंट्स करते क्या है, इन सब सर्विस एरियाज टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू द फार फ्लंग एरियाज, जो कि जो जहाँ पे बैंकिंग की रीच, बैंक
जो एक ब्रांच है उसकी रीच नहीं है, वहाँ पे ये बैंक मित्रास जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे बोलता है। तो एट प्रेजेंट बोलता है 14,848 बैंक मित्रास जो हैं वो स्टेट के अंदर डिप्लॉय किए गए हैं, जिसमें हमारे पास बोलता है द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द स्टेट नेमली पीएनबी, एसबीआई, यूको, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा हैव फुल फ्लेज्ड रीजनल, जोनल एंड सर्कल ऑफिसेज इन द स्टेट। तो ये इस तरह से बोलता है, इनके हर लेवल पे जो है आपको यहाँ पे ऑफिसेज देखने को मिलते हैं। वहीं पे बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इट्स रीजनल ऑफिस हेडेड बाय रीजनल डायरेक्टर एंड नेशनल बैंक for agriculture and rural development, which is NABARD, has its regional office headed by a chief general manager at शिमला। तो इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में है, और जो नाबार्ड है उसको इसका जो हेड रहता है वो कौन रहता है, चीफ जनरल मैनेजर, जो कि कहाँ पे बैठता है, शिमला में। After that, the role and responsibility of banks is well recognized as a partner for accelerating the socio-economic growth of the state. The flow of credit in all priority areas has been enhanced. As of September 22, banks in the state have achieved 6 out of 7 national parameters by the RBI for lending priority sectors. ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए स्टेटमेंट बनेगी कि हमारी स्टेट ने जो है, जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, उसने लैंडिंग प्रायोरिटी में कितना जो अचीव किया है। तो यहाँ पे बोलता है जो नेशनल 7 पैरामीटर्स है उनमें से 6 पैरामीटर्स हमारे स्टेट का जो बैंकिंग सिस्टम है उसने अचीव किया है बोलता है। फिर यहाँ पे हमारे पास चलते हैं कि बोलता है एट प्रेजेंट हैव banks have extended 57.68% of their total loans to the priority sector activities। तो यहाँ पे इतना परसेंट जो है प्रायोरिटी सेक्टर्स को मनी लेंड किया है हमारे बैंकिंग सिस्टम ने, बैंकिंग सेक्टर ने। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बोलता है एग्रीकल्चरल लोन्स अकाउंट फॉर 18.69% ऑफ टोटल लोन्स गिवन बाय बैंक्स एज ऑफ सितंबर 22। इम्पॉर्टेंट बनेगा यहाँ से कि जो टोटल लोन्स हमारे बैंक्स ने प्रोवाइड किए हैं उसमें से एग्रीकल्चरल लोन्स कितने हैं, 18.69%, विच इज ग्रेटर देन नेशनल थ्रेशोल्ड। जो नेशनल एक यहाँ पे पैरामीटर है, परसेंटेज है होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, बोलता है 18%, और हमारे हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 18.69%, जो कि क्या है, ज़्यादा है, नेशनल से ज़्यादा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एडवांसेस टू वीकर सेक्शन वुमन अकाउंट फॉर 20.30 and 11.9% of the total lending respectively compared to the national targets of 11 and 5%। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो वीकर सेक्शंस के लिए लोन और दूसरा वुमेन्स के लिए लोन। तो वीकर सेक्शंस के लिए 20% और वुमेन के लिए 11.95% जो है लोन प्रोवाइड किया है, जबकि नेशनल जो टारगेट्स है वो कितने हैं, 11% एंड 5% दोनों के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये एक टेबल दिया है। टेबल में हमारे पास ये दिया है कि किस सेक्टर में कितना जो पैसा है वो बैंक्स ने लेंड किया है या यहाँ पे लोन के फॉर्मेट में दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये परसेंटेज दिखाई है जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस उसमें 40% है। फिर उसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ पे देखिए 18% दिखाया है। फिर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो रहता है वो आता है आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो एडवांसेस दिया गया है, तो कितना है, 9%। और फिर आता है वुमन एंड वीकर सेक्शन। तो वीकर सेक्शन का देख लेते हैं, यहाँ पे वीकर सेक्शन का 11% है और वुमन को कितना। इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ और कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।